अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये हमारे हॉलैंड ट्रिप का थर्ड और लास्ट पार्ट है। ये सेकंड डे था हॉलैंड में और उसके लिए हम लोगों ने एक डे ट्रिप प्लान किया था रॉटरडम सिटी तक। एक तो हमारे कॉटेज से सारा कुछ जो है ना वो 1 घंटे के फासले पे था। इससे भी ज़्यादा प्यारी जगह थी जो कि हम विज़िट करना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा दूर पड़ती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि जो मेन सिटीज़ हैं ना जो हमारे करीब पड़ते हैं हम वो विज़िट कर लेते हैं। और यहाँ पे जितनी भी जगह मैंने देखनी थी वो शुक्र है सारी पास पास ही थी। तो हमने बस एक जगह पे अपनी कार जो है वो पार्क की और वहाँ से सब कुछ जो है ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो वॉक करके हम लोग यहाँ पे पहली लोकेशन पे पहुँच गए हैं। वैसे तो हम लोग मॉल की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ना हमें ये जो येलो वाले घर है ना ये नज़र आ गए। और मैं तो अपनी प्रॉपर जो है ना वो रिसर्च करके गई थी जब हमने डिसाइड किया कि हम लोगों ने रॉटरडम जाना है, जो कि बाय द वे नेदरलैंड्स का सेकंड बिगेस्ट सिटी है। तो उस वक्त मैंने सर्च किया कि रॉटरडम में क्या कौन कौन सी जगह जो है ना वो देखने वाली हैं। तो सबसे फेमस अट्रैक्शन जो है ना मुझे शो हो रही थी वो ये वाले घर थे। ये स्पेशल अपने आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिर्फ ये नहीं, इनके आसपास वाली जो बिल्डिंग्स थी वो भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई थी। तो उनका आर्किटेक्चर जो है ना वो भी देखने वाला था। मॉल के बाहर ना कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, एक तो खाने पीने वाले थे और एक जो है ना वो उसमें ये बैग्स ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पे हम लोग अब एंटर हो रहे हैं मॉल में। और मॉल ये काफ़ी बड़ा था और जाते साथ ही ना पहले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूड कोर्ट्स थे, लेकिन अभी तो हमारा खाने पीने की तरफ ध्यान ही नहीं गया था क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने एक शॉप हमें नज़र आ गई थी दूर से ही, जो कि थी सुवेनियर शॉप। हम किसी और कंट्री आए हैं और वहाँ का मैग्नेट ही ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी अच्छा वाह। और ये भी उतने का ही होना। कितने का है ये? वो वाला फरड वाला 3 का सिर्फ। यहाँ पे मैं सच में फ्लेक्स नहीं मारी थी, लेकिन आज तक जितने भी मैंने मैग्नेट्स लिए हैं ज़्यादातर 5 यूरो के आते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा ही हैरान हुई सुन के कि अच्छा सिर्फ 3 यूरो का है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे और मुझे लगता है ये सबसे जो है ना वो मुश्किल टास्क होता है ट्रिप में एक अपने लिए सुवेनियर जो है ना वो चूज़ करना कि कौन सा लेके जाएं, क्योंकि सब भी इतने प्यारे लग रहे होते हैं। इजना आपके पास इतने ज़्यादा लॉलीपॉप, इतने सुवेनियर शॉप से निकल के अब हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे कि कोई कह रहा था मैंने कुछ खाना है, कोई कह रहा था कुछ खाना है। तो हम लोग एक जो है ना वो स्पॉट डिसाइड नहीं कर सके। फिर हम लोगों ने कहा यहाँ पे ना बैठने की भी जगह जो है ना मतलब मज़ा नहीं आएगा, सारे डिवाइड होके बैठेंगे। फिर हम लोगों ने कहा इससे बेहतर है हम लोग कहीं ना बाहर जाके देखते हैं, कोई और स्पॉट ढूंढते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि सामने ही जो है ना और भी स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने पीने वाले भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे ना एक इंडियन स्टॉल था, तो वो हमने दूर से ही पढ़ लिया था, ऊपर लिखा हुआ था बिरयानी मिलती है यहाँ पे। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। जब हम बिरयानी लेने लगे तो वो तो उसने उस वक्त बोला कि अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो हम लोगों ने ना फिर गोलगप्पे लिए और आई थिंक मैंगो मिल्क शेक लिया था। और एक एक गोलगप्पा जो है ना वो सबके हिस्से में आया। और ज़्यादा शौक वैसे मुझे और मेरी भाभी को ही था। तो हम लोगों ने कहा जितनी देर बाकी सब डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे खाना है क्या खाना है, तो उतनी देर जो है ना हम लोग या मिल रहा है तो ट्राई कर लेते हैं। और जब खाने पीने का कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो फिर एंड पे हमारे पास बचता है ऑप्शन कि किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। एटलीस्ट उसका तो हमें आइडिया है कि सब ही खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ना पहले सर्च किया कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो एक वहाँ पे था बिरयानी हाउस, तो वो नाम ही इतना अट्रैक्टिव था। फिर हम लोगों ने कहा कि हम उधर ही चल के देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है, फिर वहाँ से ही कुछ खाते हैं। उस दिन एक ये भी बहुत अच्छी बात थी कि अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था उधर नेदरलैंड्स की पार्किंग को लेके। तो इस वजह से उस दिन पार्किंग का हमें बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे अब हम लोग बिरयानी हाउस पहुँच गए हैं और अब हम लोगों ने डिसाइड करना था कि ऑर्डर क्या करना है। अच्छा, उस रेस्टोरेंट में ना उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ था कि उनके पास ना बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में जो है ना वो वाला पिज़्ज़ा मिलता है। तो मेरा फिर दिल किया कि मैं बिरयानी छोड़ के पिज़्ज़ा ही खा लूँ। तो मैंने जब कहा कि पिज़्ज़ा खाना है तो उन्होंने कहा उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बिरयानी ले लेती हूँ। बाकी सब ने आई थिंक बटर चिकन मंगवाया था, दाल मंगवाई थी
तो बाकी सब तो मज़े का था, लेकिन बिरयानी जो थी मतलब जो नाम था रेस्टोरेंट का, वही चीज़ जो है वो मज़े की नहीं निकली, इतनी फीकी थी। तो ख़ैर बिरयानी लवर सिर्फ मैं और मेरी भाभी थी, तो हम दोनों ही डिसअपॉइंट हुए, लेकिन कोई नहीं, हमने स्टिल इन्जॉय किया, हमने वो एटमॉस्फेयर वहाँ का काफ़ी इन्जॉय किया था। तो वापसी में ना हमें क्रेविंग हो रही थी मीठे की। पहले तो हमने सोचा था किसी जगह स्टॉप करके ना कोई मीठी चीज़ जो है वो ऑर्डर करके खाते हैं, लेकिन फिर जैसे हम लोग निकले तो बारिश शुरू हो गई और हम लोगों ने फिर ना मार्केट में स्टॉप किया था। वहाँ से हमने वैसे भी कुछ चीज़ें लेके जानी थी घर पे ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ से ही हम लोगों ने ना फिर आइसक्रीम ले ली। सो ये थी हमारी छोटी सी सेकंड डे की आउटिंग। मतलब देखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन हमारा पूरा दिन लग गया था। तो घर आके ना बल्कि नाइल इतना थक गया था, यहाँ पे उसकी जो छोटी फूफू हैं वो उसे मसाज दे रही थी और वो काफ़ी जो है ना वो रिलैक्स कर रहा था। अच्छा, घर आके ना मुझे याद आया था कि मैंने पढ़ा था कि इस कॉटेज में ना कई गेम्स वगैरह भी पड़ी हैं। फिर मैंने सर्च किया तो वो टीवी के नीचे जो एक कपबोर्ड थी ना, उसके अंदर से फिर बच्चों के लिए गेम्स निकली। और जैसे जैसे उस दिन सोने का टाइम हो रहा था, वैसे ही हमें ना भूख लगती जा रही थी। तो हम लोगों ने 11 बजे रात के सोचा कि चलो कुछ देखते हैं, मे बी आसपास कुछ खुला हो, वहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। तो हमने ना रात को पिज़्ज़ा मंगवाया। ये भी वैसे एक फ़नी स्टोरी थी, क्योंकि उसे हमारा कॉटेज नहीं मिला था और आई थिंक रात के 1 बजे जाके वो पिज़्ज़ा जो है हमारे तक पहुंचा था। तो हम लोग साथ साथ जुमाइयाँ ले रहे थे और साथ साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा खा रहे थे। खैर ये है अब लास्ट डे का व्लॉग, जिस दिन हमारी वापसी भी थी। यहाँ पे हमने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है और आज हम लोगों ने मेरी चची को और मेरी भाभी को जो है ना वो ड्रॉप करना था डेन हाग में। मेरी भाभी ने कुछ दिन जो है वो अपनी मम्मा के पास स्पेंड करने थे और आज हम लोगों ने जो है ना वो वापस जर्मनी चले जाना था। खैर उससे पहले हम लोग इनवाइटेड थे मेरी जो भाभी है ना उनके मामू की तरफ। वो लोग दिन हाग में रहते हैं और उनके घर से जो ये व्यू था, इतना प्यारा व्यू था, मतलब पूरा सिटी जो है ना वो घर से ही नज़र आ रहा था। वैसे हम लोग डेन हाग आए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत जो है वो रिसर्च की थी, कौन कौन से स्पॉट्स जो है मैंने विज़िट करने हैं। तो यहाँ पे एक बीच है, वहाँ मेरा दिल था जाने का, लेकिन उस दिन वेदर भी एक तो इतना ख़राब था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और दूसरी बात ये कि जो हमारी आधी टीम थी ना वो थक गई हुई थी और उनके लिए बस यही सफ़र काफ़ी था। लेकिन हम बच्चों ने वैसे एक बार बीच में प्लान तो किया कि चलो जाके देख आते हैं, लेकिन जैसे ही हम निकलने लगे तो खाना जो है वो रेडी हो गया था। फिर हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो चले जाएंगे। खाने को छोड़ के जाने का तो किसी का भी दिल नहीं था और वो भी इतना मज़े का खाना। कड़ी थी, हलीम और बोनलेस चिकन की हांडी वाइट राइस के साथ और रोस्ट था। फिर हम लोग ने चाय पी और साथ स्वीट डिश थी और उसके बाद फिर बस हमारे पास इतना वैसे ही टाइम नहीं था। हमारा जो हमने लिमिट रखा था वो 3 बजे का था कि 3 बजे जो है ना हम लोगों ने वापसी के लिए निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से हॉलैंड से जर्मनी का सफ़र काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 7 आवर्स लग जाते हैं। जैसे जैसे जाने का टाइम क्लोज़ आ रहा था वैसे ही उदासी भी हो रही थी, क्योंकि हम लोग आए तो बड़ी खुशी खुशी थे और बहुत मोटिवेशन के साथ, लेकिन ये हमारा मेन मकसद ये भी था कि हमने मेरी भाभी को वहाँ पे ड्रॉप करना है। तो मैंने अभी वापस मामा की तरफ ही जाना था, तो मुझे भी हो रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो भाभी ने भी नहीं होना, नाइल ने भी नहीं होना, तो मैं इन दोनों को बहुत मिस करूँगी। ऊपर से जो मेरी सिस्टर है उसे भी हमने वापसी पे ड्रॉप करना था, तो उसने भी हमारे साथ नहीं जाना था। खैर जाते जाते पहले हम लोग ना बिल्डिंग के टॉप पे गए और वहाँ से इतना प्यारा व्यू था पूरे सिटी पे। तो ये हम लोगों ने यहाँ से जो है ना ये पूरा डेन हाग ऐसे ही देख लिया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो प्रॉपर देखेंगे। खैर ये था मेरा नेदरलैंड्स के ट्रिप का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।